मान लो आपके बेस्ट फ्रेंड की कल शादी है और उसने आपको एड्रेस भेज दिया और बोला कि भाई आना ही आना है वरना हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आपका मैप काम नहीं कर रहा है, आपका गूगल मैप में लोकेशन दिखाई नहीं दे रही। तो आप सबसे पहले करोगे क्या? आप उड़ करके तो वहाँ जा नहीं सकते, राइट? आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुँचना पड़ेगा। मान लो आपका दोस्त दिल्ली में रहता है, चांदनी चौक लोकेशन पे, तो आपको सबसे पहले दिल्ली की चांदनी चौक लोकेशन पे पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई गली नंबर 7 मान लो उसका एड्रेस है, तो गली नंबर 7 कहाँ पर है। एक बार आपको गली नंबर 7 मिल गया, उसमें या तो आपके दोस्त का घर सामने ही आपको दिख जाएगा सजा हुआ। अगर नहीं मिलता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप फिर किसी से उस मकान नंबर को पूछोगे कि भाई साहब ये मकान नंबर इस गली में कहाँ पर है। तब जा करके आप अपने दोस्त की लोकेशन पर पहुंच पाओगे जहां शादी हो रही है। ठीक यही स्टॉक मार्केट में होता है। आपको एंट्री लेनी है, पोजीशन बनानी है, एग्जिट लेना है। आप यूं ही बाय सेल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको उस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर शादी है। तो उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए होता है जिस पर आपको मार्केट की एक क्लियर डायरेक्शन दिख सके कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब एक बार आपको डायरेक्शन दिख गई, तब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है या सेटअप है, मतलब कि गली नंबर है जिसमें एक्चुअल में घर है, उसमें आप जा सकते हो, मतलब सेटअप को इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक और टाइम फ्रेम चाहिए जिस पर आप एक्चुअल में अपना सेटअप देखोगे, राइट? तो उस सेटअप को आप जब देख रहे हो, या तो घर आपको आपके दोस्त का सामने दिख गया था या फिर कुछ कंफ्यूजन था कि भाई घर नहीं मिल रहा है, तब आपने क्या किया था, किसी से पूछा था कि भाई ये मकान नंबर कहाँ है। तो कंफ्यूजन की स्टेट में आपको एक और टाइम फ्रेम चाहिए होता है जो कि जूम आउट करके दिखाता है सारी चीजें कि भाई मार्केट में एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब आपके सेटअप में आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है तो आप एक लोअर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चालू करते हो। तो इस तरह से हमारे पास 3 टाइम फ्रेम हो जाते हैं, हायर टाइम फ्रेम, मेन टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। इन 3 टाइम फ्रेम को मिलाकर के हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। अब आप कहोगे सर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो आपने समझा दिया क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, पर एक्चुअल में करते कैसे हैं इसे? देखो बहुत सिंपल रूल है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम में मैक्सिमम 2 या 3, इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं लेने होते हैं। कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मतलब कि आप दोस्त की शादी में जा रहे हो तो आपका घर कितनी दूर है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो आप किस टाइप के ट्रेडर हो, इस चीज़ का डिपेंडेंसी होगी कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है। एंड फॉर्चुनेटली लास्ट वीडियो में ही हमने इस बारे में बात की है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको मेन टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है। तो आप वो वाला वीडियो जाकर के देखो, इससे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेन टाइम फ्रेम कौन सा है। एक बार आपको मेन टाइम फ्रेम पता चल गया तो आपका हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम भी निकालना आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आप बार बार टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते। आप अपने दोस्त से ये नहीं बोलोगे कि भाई शादी की लोकेशन ये मत रख, वो रख ले क्योंकि मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, राइट? आपको टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा और उस टाइम फ्रेम पर ही आपको अपने डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जो डायरेक्शन मिलेगी उस हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। तो आपको बार बार टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। देखो मल्टी टाइम फ्रेम का मेन पर्पस क्या है, ये नहीं कि भाई बहुत सारे चार्ट लगा करके आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, नहीं। एक सीक्वेंस में हमको इस तरह से चार्ट एनालिसिस करना है ताकि हमें मार्केट की पिक्चर क्लियरली दिखाई दे। अब सवाल आता है कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, मार्केट की डायरेक्शन समझो, फिर अपने मेन टाइम फ्रेम पे आओ जो उससे छोटा टाइम फ्रेम है, उस पर अपना सेटअप देखो। अगर सेटअप में कोई कंफ्यूजन है तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, वहां पर आप अपने सेटअप को कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करो कि भाई कंफर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आपको अपना स्टॉप लॉस और छोटा करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे। मैंने इस प्रोसेस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने बताया है टाइम फ्रेम कैसे चूज करते हैं, किस टाइम फ्रेम पर देखना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना है, कंफ्यूजन होने पर हम क्या करेंगे। तो वो आप वीडियो जाकर के देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप किस टाइप का ट्रेडर हैं और मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी की बात करेंगे जिसमें आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मार्केट चलता कैसे है, बायर सेलर कैसे बाय सेल कर रहे हैं, मार्केट एक डायरेक्शन में कैसे भाग जाता है, नीचे आता है तो एकदम से नीचे कैसे आ जाता है। ये सारी बातें हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो या नहीं करते हो, और करते भी हो तो कैसे करते हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।